नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है नरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, असर्टिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे कि इस तरह के सेंटेंसेस में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग बचे हुए 4 टाइप्स कवर करेंगे। उसके पहले मैंने लास्ट आपको जो मैं पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त कुछ वर्ड्स में चेंज आता है अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है ना। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीस का दोस, हेयर का देयर, है ना, नाउ का देन, ये सब चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इन चेंजेस को करने में हमें एक बात का ध्यान देना होता है, वो कुछ इस तरह से है। अगर कोई चीज हमारे सामने है, ठीक है ना, कोई चीज हमारे सामने है, मान लीजिए सेंटेंस में कुछ इस तरीके से लिखा है कि वो चीज हमारे सामने ही है, तब आप दिस का दैट करोगे, है ना। कोई चीज आपसे बहुत दूर है तो फिर आप दिस का दैट नहीं करोगे, ठीक। ये कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है। बाकी आप अगर 6, 7, 8 या 10th तक भी हैं तो आपके में इस तरह के सेंटेंसेस कम आएंगे, ठीक। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इनके भी करवा देती हूँ। इसके आगे फिर हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो ये एक सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा हुआ है मोहन सेड दिस इज माई बुक, ठीक है। क्या लिखा है? मोहन सेड दिस इज माई बुक। अब मोहन ने सामने ही कहा होगा ना कि दिस इज माई बुक, तो उसको हम दैट में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर लिखा है मोहन सेड दिस इज माई बुक, यानी कि वो बुक आपके सामने है, निकटता। याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज निकट है, एकदम पास में ही है, नियर है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग वो चेंजेस दिस का दैट नहीं करते हैं। बाकी सारे सेंटेंस में आप करोगे दिस का दैट, ठीक है ना। और टुमारो का, द नेक्स्ट डे, ये सारे चेंजेस वैसे ही रहेंगे, ठीक। बाकी इसमें अगर वो चीज आपके बिल्कुल सामने है या निकट है तो फिर आप उसमें चेंज नहीं करोगे। ऐसे में आप इसको ऐसे ही लिख दोगे, मोहन said that this was his book, this was his book, ठीक है, ठीक। दिस इज माई बुक यानी उसकी बुक है, तो उसकी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दिस वॉज हिज बुक, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, दिस का दैट नहीं करोगे, ठीक है। ये आइए फ्रेंड्स आगे समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब यानी क्वेश्चन, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बता रही, बहुत सिंपल सा है। जो भी टेंस के रूल आपने चेंज किए थे, जैसे चेंज होगा सेम यहाँ पे भी रहेगा। बस यहाँ पे जो आप कनेक्टर दैट का यूज कर रहे थे, दैट दैट लगा रहे थे ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट मत लगाना, आस्क्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, इसका यूज करोगे, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सेड टू का टोल्ड, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री, आस्क्ड, ठीक। और यहाँ पे आप दैट की जगह क्या यूज कर लोगे? कनेक्टर इफ या वेदर का, ठीक है, इफ या वेदर, इनमें से कुछ। वेदर आप तब लगाओगे, वेदर का यूज करोगे जैसे आपके पास कुछ ऑप्शन दिया हो, ठीक है ना, कुछ चॉइस दी हो, जैसे आपको चाय लेना पसंद है कि कॉफी, ठीक है, तो वेदर कॉफी और टी, ठीक, ऐसे में, ठीक है। अदरवाइज आप सब में इफ यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज इफ, ठीक है, सब में इफ लगाओगे, ठीक है। तो ये सेट टू वगैरह सबकी जगह आज आ जाएगा, और ये कनेक्टर जो दैट लगा रहे थे उसकी जगह पे आपका इफ या वेदर आ जाएगा। बस इतना सा रूल है। बाकी टेंस जैसे चेंज हो रहे थे वैसे ही चेंज होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, है ना, आर यू अ स्टूडेंट? ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? उसने मुझसे पूछा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो हम क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी। अभी मैंने आपको बताया ये सब हटा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा दोगे? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी। अब हमें क्या लगाना? इफ, ठीक है ना, इफ अब आर है तो आर किस में चेंज होगा? वॉज में, ठीक है ना, याद है आपको। तो इफ, ठीक है, इफ। अब आप एक बात ध्यान से मेरी सुन लीजिए। अभी तक ये देखिए सेंटेंस के रूप में था, सेंटेंस के फॉर्म में था, तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई थी। लेकिन जब आप एक इसको नॉर्मल, पहले ये क्वेश्चन के रूप में था, ठीक है, आई एम सॉरी, क्वेश्चन की तरह था, तो हेल्पिंग वर्ब आगे थी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नॉर्मल एक असर्टिव सेंटेंस बदलने जा रहा है ना, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अब ये प्रश्न नहीं रहेगा, ये हम उसको सिंपल सी बात बता रहे हैं कि उसने मुझसे ये बात पूछी थी,
ठीक है। तो अगर ये सिंपल स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब अब क्या हो जाएगी, वापस पीछे चली जाएगी। अरे सिंपल सा समझो कैसे होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई, उसने मुझसे पूछा ना कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं, ठीक है, उसने मुझसे पूछा, तो मैं की इंग्लिश क्या, आई। इफ आई और आर का टेंस चेंज होगा तो वॉज, ठीक है। इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, है ना सिंपल। और यहाँ पे क्वेश्चन हट जाएगा क्योंकि अब हमने क्या करा है, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में चेंज किया है। बात समझ में आ गई। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, बताइए क्लियर है। अगर नहीं भी है तो एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं। जैसे ये है, शी सेड टू राम हैव यू अ मोबाइल सेट। शी सेड टू राम, उसने राम से पूछा, ठीक है। शी आस्क्ड राम, सबसे पहले चेंज करके क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड राम, ठीक है। इफ, है ना, अब राम से उसने क्या पूछा, हैव यू अ मोबाइल सेट, क्या तुम्हारे पास मोबाइल सेट है, ठीक है। तो इफ ही हैड, राम तो लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही, ठीक है, ही, है ना। और हैव चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाके हैड हो जाएगा, राइट। तो इफ ही हैड अ मोबाइल सेट, इफ ही हैड अ मोबाइल सेट, ठीक है ना। सेड टू वगैरह सब हटा के आस्क्ड लगाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट एज इट इज, फिर ये कनेक्टर दैट की बजाय इफ या वेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शोभा सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर, शोभा ने मुझसे पूछा क्या तुम मेरी बहन को पढ़ाती थी, ठीक। तो शोभा आस्क्ड मी, ये तो हट जाएगा, क्या होगा, शोभा आस्क्ड मी इफ अब डिड है तो हैड हो जाएगा, या ये टेंस के रूल्स याद रखना, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट यानी हैड लग जाता है, राइट, ठीक है। तो इफ आई हैड टॉट, उसने मुझसे पूछा ना तो आई तो हमें लगाना पड़ेगा। इफ आई हैड टॉट, टीच टॉट टॉट, इफ आई हैड टॉट हर सिस्टर, क्या मैंने उसकी बहन को पढ़ाया, अरे उसकी, तो उसकी की इंग्लिश माई थोड़ी होगी, उसकी, है ना। शोभा की सिस्टर को पढ़ाया तो शोभा की सिस्टर यानी हर सिस्टर, ठीक है। तो इफ आई हैड टॉट हर सिस्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, आप एक बार वीडियो को रीप्ले भी कर सकते हो, लेकिन आराम से समझो, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए एक ये सेंटेंस देखते हैं। स्नेहा सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, स्नेहा सेड टू यानी उसने मुझसे पूछा है, आस्क्ड, टोल्ड नहीं, इंट्रोगेटिव चल रहा है भाई, देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है। स्नेहा आस्क्ड मी, स्नेहा आस्क्ड मी इफ, ठीक है, इफ क्या मैं क्रिकेट खेलती हूँ, ठीक है। मैं की इंग्लिश मुझसे पूछा ना तो आई, इफ आई, है ना। और देखो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट। पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में चेंज होगा। सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इफ आई प्लेड क्रिकेट, इफ आई प्लेड क्रिकेट, सिंपल सा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। और अगर है तो वीडियो रिप्ले करो, और भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। वैसे आ जाना चाहिए, ठीक। बस आप फंसोगे कहाँ पे, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक सिंपल सा रीजन हो सकता है उसको टेंस के रूल्स ना आते हो, तो भाई टेंस के रूल आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता, व्हाट, हु, हाउ, ऐसा कुछ लिखा होता, ठीक है। जरूरी थोड़ी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो क्वेश्चन में, है ना। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, तब कैसे चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव का एक ये भी पार्ट है, आइए इसको समझ लेते हैं। जब स्टार्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हो रही होगी, ठीक है। आइए इस टाइप को समझते हैं। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड वाले, है ना, जिसमें कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, ऐसे कुछ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगी। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल उसी रूल से चेंज होंगे जैसे अभी अभी आपने किए हैं, ठीक है ना। सिंपल जैसे था वैसे ही, बस एक चेंज करके देखते हैं। आई सेड टू माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ से कहा, क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रही हो, ठीक है। लेकिन अब ये बात
किसी और को बताई जाएगी, ठीक है, तो हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। आइए समझते हैं। आई सेड टू यानी आई आस्क्ड माई वाइफ, आई आस्क्ड माई वाइफ, ठीक है, ठीक है, आई आस्क्ड माई वाइफ, यहाँ सॉरी, ठीक है, आई आस्क्ड माई वाइफ। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होगा तो आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है, ठीक है, आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है। तो अगर यहाँ पे है आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट, ठीक है, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, व्हाट लिखोगे, इफ या वेदर नहीं लगाओगे, व्हाट। अब आप सुनिएगा, आई आस्क्ड माई वाइफ कि वो क्या कर रही थी, ठीक है ना, वो क्या कर रही थी। अब वो लड़की है, वाइफ लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। तो व्हाट शी, अच्छा आर है तो किसमें इज एम आर चेंज होगा, वॉज या वर में, ठीक है। तो व्हाट शी वॉज डूइंग, ठीक है, डूइंग। टुडे का क्या बताया था मैंने इसके पहले, दैट डे, ठीक है। तो व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे। समझ में आया आपको, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है, इफ या वेदर भी लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है। तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब इफ लगाऊं, इफ तो नहीं लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हेन, ठीक, उसने मुझसे पूछा है, मुझसे, तो व्हेन आई, अरे मुझसे पूछा है ना, तो व्हेन आई, ठीक, विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है, विल का वुड, शैल का शुड, सब याद है ना, ठीक। नहीं याद है तो वीडियो देख लो ध्यान से और नोटबुक में लिखते जाओ, इसको देखना, केवल देखना नहीं है, ग्रामर है भाई, थोड़ा सा लिखना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी प्रैक्टिस के सेंटेंस भी दूंगी मैं वीडियो के एंड में, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज दूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, आप नहीं उसको बना पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, कमेंट पे क्वेश्चन डाल दोगे कि मुझे ये वाला नहीं आया, नहीं हो तो आप नंबरिंग डाल देना, मैं ऐसे भी बता दूंगी, ठीक है, कमेंट पिन करके उसमें बता दूंगी, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, तो व्हेन आई वुड रिटर्न, ठीक है, व्हेन आई वुड रिटर्न। अच्छा आप ये ध्यान रखिए कि ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाहर है ना, लेकिन जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस बन जा रहा है। और असर्टिव में आपको सेंटेंस का वो पता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है वर्ब हमारी, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख रही हूँ, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, या जो भी है, ठीक है। तो व्हेन आई वुड रिटर्न, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगला देखिए, द टीचर सेड टू मी, ठीक है, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, नहीं भाई ये क्वेश्चन है, तो आस्क्ड मी, ऑफ कोर्स, द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। इफ लगाए, इफ भी नहीं लगेगा, सीधे हाउ उसने मुझसे, द टीचर आज नहीं, टीचर ने मुझसे पूछा, ठीक है, क्या पूछा, मैं कितने साल की हूं, तो हाउ ओल्ड आई वॉज, ठीक है, समझ में आ गया, हाउ ओल्ड आई वॉज, ठीक। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स भी होंगे। चलिए समझते हैं थर्ड काइंड, वो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस, है ना। हम लोगों ने असर्टिव कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर लिया है, और सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में यही आते हैं, पर हम पूरे टाइप कवर करेंगे। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस में कैसा आपको मिलेगा, कुछ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रेज, सजेस्ट या एडवाइस, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई किसी को कमांड दे रहा होगा, जैसे आर्मी चीफ आर्मी को कमांड दे रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है, बॉस सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, कोई चीज प्रे कर सकते हैं, है ना, या डॉक्टर है तो वो एडवाइस कर रहा है पेशेंट को कुछ, तो इस तरह के सेंटेंस, या कुछ सजेशन दिया जा रहा है, इस तरह के सेंटेंस आपको इम्परेटिव में मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ वेदर नहीं लगाना है, ठीक है, और कुछ चीजें ध्यान से आप सुनते जाइए, मैं उसको नोट नहीं करवा रही हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए, ऐसे ही आपको रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी सेंटेंस में जहां पर सेड टू के आगे लिखा होता है ना, तो सेड टू सर या मैम लिखा हो, ठीक है, सर या मैम, ठीक, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली, क्योंकि किसी से हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो यानी वो रिस्पेक्टफुली हो गया, ठीक है। अगर डॉक्टर पेशेंट को कुछ बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर
एडवाइज द पेशेंट। ठीक, अगर कोई बॉस या बॉस सर्वेंट को कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर बहुत जनरल सेंटेंसेस हैं जैसे सिट डाउन, ठीक है, और नॉर्मल सेंटेंसेस है तो उसमें आप कुछ भी मत लगाइए, जैसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट सिट डाउन। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं। अगर कुछ और है यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कहाँ पे एडवाइस, कहाँ पे सजेस्टेड, है ना, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं सेंटेंसेस। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लीज। ठीक है, अब प्लीज है तो ये क्या कर रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड, प्लीज है तो क्या कर रहा है भाई, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, मी, टू हेल्प हिम, वो अपने लिए मदद मांग रहा है ना, और उसको मदद चाहिए, उसको, यानी लड़का है तो हिम, लड़की होती तो हर। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू, किस चीज की रिक्वेस्ट करी, टू हेल्प, है ना, और वो लड़का है तो क्या लगा देंगे, हिम, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू प्यून गो अवे, प्रिंसिपल ने प्यून से कहा जाओ। ठीक है, बिल्कुल जाओ। तो अब प्रिंसिपल क्या रिक्वेस्ट करेगा प्यून से, ठीक है, या उसको एडवाइस देगा, क्या करेगा, ऑर्डर, ऑफ कोर्स ऑर्डर करेगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड प्यून। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड प्यून, ठीक है, टू गो अवे, क्या ऑर्डर किया, टू गो अवे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट। अभी अभी मैंने आपसे कहा मैडम या सर लगा होगा, यानी हम किसी को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, है ना, तो क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। ठीक है, तो शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड अ टीवी सेट। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि उसके पास टीवी सेट है, उसने क्या कहा कि उसके पास टीवी सेट है ना, तो उसके की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आप ही बताइए, शी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो शी सेड रिस्पेक्टफुली, शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट, अब यहां दैट लगा देंगे। ठीक, दैट शी हैड अ, उसके पास था, तो शी हैड अ टीवी सेट, शी हैड अ टीवी सेट। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक, तो इस तरह के ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता कि डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक दिस मेडिसिन, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट टू टेक दोस मेडिसिन, दिस का दोस हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि जिस तरह का प्रोफेशन सब्जेक्ट में होगा उस हिसाब से आप चेंज कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गए सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए, इंपरेटिव में अगर सेंटेंस लेट से दूसरे टाइप ऑप्टेटिव की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा, आपको इंपरेटिव में एक ऐसा भी मिलेगा जहां पे देखिए स्टार्टिंग किससे हो रही हो, लेट से। ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस, इसका मीनिंग मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, एक बार हिंदी में मीनिंग समझ लोगे, उससे आपको सब्जेक्ट चेंज करने में आसानी रहेगी और उसका मीनिंग भी बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन ने अपने दोस्तों से कहा लेट अस गो टू सिनेमा, चलो हम लोगों को सिनेमा चलना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या करा, ऑर्डर दिया अपने दोस्तों को। ठीक है, नहीं ऑर्डर नहीं, एडवाइस, एडवाइस, दोस्तों को एडवाइस नहीं दी जाती है। ठीक है ना, दोस्तों को हम लोग सजेशन देते हैं, एडवाइस कोई बड़ा किसी छोटे को दे सकता है। ठीक है, सलाह है क्योंकि ये, ठीक, और रिक्वेस्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसने सजेशन दिया है, सजेस्ट किया है। ठीक है, या फिर उसने एक प्रपोजल दिया है, प्रपोजल दिया है कि चलो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ हमें यहाँ चलना चाहिए। ठीक है ना, उसने एक यही तो कहा है कि चलो हमें यहाँ चलना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, अब सेड टू का ना आस्क होगा, कुछ नहीं, टोल्ड भी नहीं होगा, क्या होगा, सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स या फिर प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो मोहन प्रपोज्ड या सजेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हो आप, सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स लगाओगे क्या कनेक्टर, दैट। ठीक है, दैट
दैट कि उनको सिनेमा चलना चाहिए, उन सबको चलना चाहिए ना, तो दैट दे शुड, या हम सबको चलना चाहिए तो वी शुड भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी या दे कुछ भी यूज करो, दैट वी या फिर दे, वॉट एवर यू लाइक टू यूज, जो भी आप यूज करना चाहो, ठीक है, वॉट एवर, ठीक, तो दैट वी या फिर दे शुड, ठीक है, शुड गो टू सिनेमा, गो टू सिनेमा, ठीक है, यही आप लिख दोगे, दैट दे शुड गो टू, मतलब वो प्रपोज करना है हमें चलना चाहिए, ठीक है, तो दैट दे शुड गो टू सिनेमा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लेट से बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक तरह का प्रपोजल रख रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले टुगेदर, चिल्ड्रन ने कहा चलो हमें साथ खेलना चाहिए, ठीक है, साथ खेलें हम लोग, तो द चिल्ड्रन सजेस्टेड या प्रपोज्ड एज योर विश, कुछ भी लिखो, सजेस्टेड लिखना चाहो सजेस्टेड लिख दो, सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया, दैट उन बच्चों को, दैट दे शुड प्ले टुगेदर, दैट दे शुड प्ले टुगेदर, दैट दे शुड प्ले टुगेदर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो आप इस तरह से बनाओगे। इंपरेटिव में ऑलमोस्ट यही क्वेश्चंस है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्टेटिव की तरफ, ठीक है। ऑप्टेटिव में क्या होगा, ब्लेस, कर्स, विश या प्रे, कोई किसी को ब्लेसिंग दे रहा होगा, कोई किसी को श्राप यानी कर्स दे सकता है, ठीक है, कोई किसी के लिए कुछ विश कर सकता है, उसको विश कर सकता है, जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, है ना, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं, विश कर सकता है, और या उसके लिए प्रे कर सकता है, ठीक। अब आप खुद ही सेंटेंस को पढ़ के समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, कोई किसी को कर्स कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है, ये आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये क्या है, ब्लेसिंग है, ठीक है, किसी के लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं ना, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, है ना, ये ब्लेस कर रहा है कोई किसी को, या उसके लिए प्रे कर रहा है कि भगवान तुम्हें अच्छा रखे, ब्लेस करें, ठीक है, तो ही प्रेड या फिर ब्लेस्ड, ठीक है, ही प्रेड या ब्लेस्ड कुछ भी लिख सकते हो, ही प्रेड दैट आप क्या लिखेंगे, गॉड, सब्जेक्ट आ जाएगा गॉड, और मे का चेंज करके क्या हो जाता है, माइट, MIGHT, माइट, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस यू। नेक्स्ट देखिए, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अब मे यू लिव लॉन्ग क्या है, आप बताइए, मे यू लिव लॉन्ग यानी उन्होंने क्या भाई आशीर्वाद दिया ना, ब्लेसिंग दी है, तो क्या लिखोगे, ब्लेस्ड लिखोगे, मदर ब्लेस्ड मी, मदर ब्लेस्ड मी, ठीक है, दैट आई मे का क्या हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैंने ये ब्लेस यू नहीं होगा, ठीक है, मतलब किसी ने मेरे लिए प्रे किया ना कि मैं मुझे गॉड ब्लेस करे, तो यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, ब्लेस्ड मी। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, ठीक है, तो उसने मेरे लिए विश किया है कि तुम क्या हो, हैप्पी रहो, खुश रहो, विश किया ना, आशीर्वाद तो नहीं दिया है, ठीक है, कि चलो तुम खुश रहो, जैसे किसी ने विश किया हो, ठीक है, या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसा कुछ, ठीक है, तो ही क्या हो जाएगा, विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी, ठीक है ना, आई के साथ क्या लगा देंगे, माइट बी हैप्पी, क्योंकि ये यहाँ पे विश या कर विश है तो मे या माइट का यूज जरूर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइट बी हैप्पी, आई माइट बी हैप्पी, समझ में आ गया। तो ये कौन से टाइप हो गए, ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस हो गए। इसमें इसी तरह से अगर कोई किसी को कर्ज दे रहा है, मे यू डाई समथिंग, तो वहां पे आप कर्ज लिख दोगे, बाकी सेंटेंस इसी तरह से चेंज होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हमारा लास्ट टाइप एक्सक्लामेटरी टाइप बचा हुआ है, ठीक है, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इसलिए क्योंकि हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर इसी सेशन में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट टाइप हमारा एक्सक्लामेटरी टाइप फिनिश करेंगे। वैसे वो बहुत सिंपल है ना, मतलब
टू 10 मिनट्स, मतलब वो आप कंप्लीट कर लोगे, समझ लोगे उसको जल्दी से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी मैंने फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में पढ़ाया है उसको नोटबुक में लिखना है, अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है ग्रामर की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।